Welcome everyone. This is इनू. एक्चुअली आप लोग इनू को बहुत ज़्यादा प्यार दिए हैं और कहीं पर शेयर किए बिना बहुत सारे लोग सिर्फ़ और सिर्फ इनू को देखने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है, तो इसके लिए थैंक यू सो मच. मैं इनू की मम्मी हूँ. तो मैं कुछ आज मुझे लगा कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कभी कभी पूछते रहते हैं जिसके पास ऐसे खरगोश है कि दीदी मेरे रैबिट का पेट ख़राब हो रहा है, दीदी मेरे रैबिट खाना नहीं खाना चाह रहा है, तो क्या करें इस सिचुएशन में, हम लोग क्या कर सकते हैं. देखिए, फर्स्ट बात तो मैं यही बोलूँगी कि बेस्ट है कि किसी वेटरनरी डॉक्टर को दिखाना, क्योंकि आई एम नॉट डॉक्टर बट येस, बहुत सालों से मैं मेरे घर में खरगोश है. इनू एक्चुअली मैं इनू को ख़रीदी नहीं हूँ. इनू के मम्मी पापा मेरे पास थे और उनके 28 बच्चे हुए थे, नॉट एक साथ, गैप में. लेकिन समहाउ हम लोग अपने काम के कारण बाहर गए और बहुत कुछ है, इस कारण सिर्फ इनू ही मेरे पास रह पाया. बाकी कोई भी बच्चे को मैं नहीं रख पाई. मैंने दे दिया मेरे जान पहचान के लोगों को. वो लोग सभी अब खुश है. इनू के मम्मी पापा भी एक मेरे ही जान पहचान के लोग के घर पे है. हाँ, ये बहुत सच है कि ये बहुत पेनफुल है जब आप किसी को प्यार करते हैं उसको दे देना, लेकिन उस समय पर मैं हेल्पलेस थी, इसलिए मुझे ये बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ा था. लेकिन इनू को मैं नहीं दे पाई. रीज़न ये था कि इनू, आपको शायद अभी इनू को देखकर कुछ भी समझ में ना आए, लेकिन इनू जब एकदम बच्चा था, जब शायद कुछ दिनों का था, उस समय पर इनू का पैर टूट गया था. और उसका एक रीज़न था, वो अपने मम्मी के साथ था और उसकी मम्मी उसके ऊपर बैठ गई थी और उससे उसका पैर, समझ ही सकते हैं कि खरगोश जब छोटा होता है, कुछ ही दिनों का बच्चा होता है, तो उसका पैर भी बहुत सॉफ्ट होता है. तो उसका पैर का हड्डी जो है वो टूट गया. तो हम लोग शुरू में पहले दिन तो समझ नहीं पाए, लेकिन क्योंकि हम लोग हाथ भी ज़्यादा नहीं देते थे, उतने छोटे बच्चे अपने मम्मी के पास ही रहते हैं, मम्मी ही उसको फीडिंग करवाती है. लेकिन फिर भी मैं नज़र रखती थी कि सभी बच्चे सही है या नहीं, देखना पड़ता है वो सब भी. तो तब मैंने नोटिस किया कि इनू को 2 प्रॉब्लम हुआ है. फर्स्ट प्रॉब्लम इनू का पैर. इनू मतलब चल नहीं पा रहा है, उतना छोटा बच्चा भी थोड़ा थोड़ा करके ऐसे करता है, चलता है, तो इनू एकदम नहीं कर पा रहा था. दूसरा बात ये था कि इनू का एक आँख, आपको नहीं समझ में आएगा, इनू एक आँख से नहीं देख पाता है. वो भी उसके मम्मी एक्चुअली एक साथ 8 बच्चा हुआ था, तो उसकी मम्मी का कोई दोष नहीं था. सभी बच्चों को एक साथ वो आफ्टर ऑल मतलब 28 बच्चों में सिर्फ इनू का ही ये प्रॉब्लम हुआ था. और किसी उसके पहले भी बच्चे हुए, किसी को कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ था, सिर्फ इनू को ये हुआ था. तो उस टाइम पर तो सही बात है, मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था, क्योंकि वो ट्रीटमेंट मैं नहीं कर सकती थी. तो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है हमारे, मैं श्याम बाज़ार के पास एक वेटरनरी हॉस्पिटल है. वो लोग एक्सरे किया, एक्सरे से पता चला इनू का जो पैर का हड्डी है वो थोड़ा ये हो गया है, इधर डिस्प्लेस हो गया है. तो जो डॉक्टर थे बहुत अच्छे थे, उन्होंने पता नहीं कैसे पूरा हड्डी को सही किया, मतलब ऐसे करके इनू को लगा था बहुत उस टाइम पर, लेकिन उसके बाद प्लास्टर कर दिया जैसे इंसानों का होता है. आँख का तो कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ ड्रॉप दिया था और कुछ मेडिसिन्स. तो वो सब करते करते इनू अभी पूरा ठीक है. इनू को चलने में भी कोई दिक्कत नहीं है. इनू अभी 2 साल का है. लेकिन अभी आते हैं पॉइंट पर. पॉइंट ये था कि अगर आपके रैबिट के पेट ख़राब है तो आप क्या करेंगे. तो मैं बोल दूँ कि प्लीज़ सबसे पहले रैबिट को कैबेज देना, ज़्यादा कैबेज मत खिलाइए, क्योंकि जो फूल गोभी का पत्ता होता है या फिर कैबेज होता है, वो खाने से रैबिट का पेट ख़राब हो सकता है. लोग दे देते हैं,
लेकिन वो सही नहीं है। अगर सही में अगर जैसे हम लोग अपना ध्यान रखते हैं, ये भी प्यारे हैं, इनका भी ध्यान बहुत बहुत और भी ज़्यादा, मैं तो बोलूँगी और भी सोच के आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सब जो प्राणी हैं, जो लोग बोल नहीं पाता है, इनको तो और भी ज़्यादा प्यार और केयर की ज़रूरत है। तो मैं जो करती थी, इसके पहले मेरे पास डॉग्स थे, तो उसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मुझे है। तो इसलिए तो मुझे एक वेटरनरी डॉक्टर ने ही कहा था कि हम लोग जो है एकदम न्यूबॉर्न बेबीज़ को, इंसान के न्यूबॉर्न बेबीज़ को जो मेडिसिन देते हैं वो हम लोग दे सकते हैं, लेकिन हाँ क्या है ना, उसका अमाउंट कम होता है। जैसे कि इनू का डाइजेशन सिस्टम सही रखने के लिए नियोपेप्टिन बोलकर एक लिक्विड मिलता है, नियोपेप्टिन ड्रॉप, ठीक है। नॉट मतलब आप दुकान पर जाकर कोई भी मेडिसिन शॉप पर आपको ये मिल जाएगा, नियोपेप्टिन ड्रॉप। तो वो ड्रॉप अगर आप आधा डब्बा भी देते, आधा ड्रॉप मतलब ड्रॉपर, ये है नियोपेप्टिन, ठीक है। तो नियोपेप्टिन पता नहीं कितना सही से दिख रहा है, तो इसके अंदर एक ड्रॉपर मिलेगा आपको, उसका आधा ड्रॉपर ही दे सकते हैं आप, वो भी 1 साल या 2 साल के रैबिट को। उससे कम मतलब छोटा बच्चा होगा मतलब तो उससे भी हाफ ड्रॉपर से भी हाफ देना है आपको। और जो मैं देती हूँ बहुत ज़्यादा, अगर सपोज़ किसी कारण उसका बहुत ज़्यादा पेट खराब हो गया, बहुत नरम पॉटी कर रहा है, तो आप मेट्रोजिल का जो लिक्विड है वो दे सकते हैं, सेम अमाउंट, हाफ ड्रॉपर, उससे ज़्यादा नहीं। और याद रखिए कि अगर आपका रैबिट जो है ठीक हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी दे दिया आधा घंटे बाद, या फिर ऐसा नहीं है, इंसानों को जैसा नहीं है। आपको नज़र रखना पड़ेगा कि उसका पॉटी ठीक हो रहा है या नहीं। अगर ठीक हो रहा है तो कभी भी आप ये मत कीजिए इसको, मतलब एक्स्ट्रा डोज मत दीजिए। आप नोटिस रखिए, आप ख्याल रखिए कि आपका रैबिट जो है उसका पॉटी वगैरह ठीक हुआ है या नहीं। अगर ठीक हो गया है तो इट्स फाइन, तो कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा मेडिसिन देने का। और अगर इनू को कभी बुखार आता है, उसका भी वो भी पता चलता है। तो अगर बुखार आता है तो उसके लिए भी मैं पैरासीटामोल का जो लिक्विड है वो भी उतना ही अमाउंट, वो भी एक बार शायद, उससे ही ठीक हो जाता है। और आपका रैबिट सही है या नहीं ये आप इजीली समझ सकते हैं। अगर आपका रैबिट एकदम सही है तो वो अपना केयर खुद करेगा। जैसे अपने आप को वो लोग साफ़ रखना बहुत पसंद करते हैं, तो वो अपने आप को साफ़ रखता रहेगा, ठीक है। एक्चुअली इनू अभी बहुत डिस्टर्ब फील कर रहा है, वो सोच रहा है कि मम्मी क्या कर रही है मुझे गोदी में लेकर ऐसे। एक्चुअली इनू अभी खेल रहा था, मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों से, आप लोग बहुत प्यार करते हैं इनू को, तो मैं इनू को ले आई इसलिए। और एक मेडिसिन है, उसके बारे में क्या बोलूँ, ये आपको अमेज़न में मिल जाएगा। हाँ, आप अमेज़न में सर्च कर लीजिएगा। ये है अल्ट्रा फर बोलकर एक ड्रॉप आता है, इसमें लिखा रहता है कितना दिया जाता है। ये भी रोज़ नहीं, कभी कभार जो खाना देते हैं उसमें। ये लोग पानी तो नहीं पीता है वैसे, मैं जैसे इसको हम लोग बंगाली में कोलमी शाक बोलते हैं, वैसा साग जो होता है वो ये बहुत पसंद करता है इनू। उसके साथ गाजर खाता है, बिस्किट बहुत पसंद करता है। इनू का ये सब फूड्स है, मैं इनू का बोल रही हूँ, आपके रैबिट का मुझे नहीं पता। मैंने तो सुना है, मेरे ही घर का रैबिट दूसरे जगह पर है, वो सब रैबिट्स तो एग्स भी खाते हैं, एग्स का जो वाइट पार्ट है वो भी खाते हैं। तो आई कांट से कि आपका रैबिट क्या खाता है, लेकिन इट्स बेटर दे आर वेजिटेरियन, सो डोंट गिव देम नॉन वेज फूड्स, दैट्स नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ एक्चुअली। सो इफ़ यू कैन गिव देम सिंपल साग, लाइक कोलमी साग हो, या फिर जो दुब्बा घास होता है वैसा कुछ आप दे सकते हैं। प्रॉपरली साफ़ कीजिए, पानी से धो लीजिए, उसमें कुछ भी जर्म ना हो प्लीज़, क्योंकि ये आपका घर का रैबिट है। बहुत सारे लोग बोलते हुए मैंने सुना है कि ये लोग तो ऐसे ही जंगल पे रहते हैं। तो यार, जंगल पे रहने वाला रैबिट और आपके घर में रहने वाले रैबिट में बहुत फ़र्क है। रैबिट को प्रॉपरली, मेरा एक इस चैनल पे और एक वीडियो है,
उसमें रैबिट को कैसे साफ़ किया जाता है, नहलाया जाता है, वो भी है। तो बहुत केयर रखना पड़ता है भाई। और उसके साथ रोज़ तो आप उसको नहा नहीं, मतलब उसको रोज़ रोज़ पानी देना तो सही नहीं होता है। तो what I do usually, I use wipes, or you can use any kind of clothes. You can wet those clothes, उसको भिगाइए, उसको गीला कीजिए, गीला करके उसका हाथ पैर जैसे बच्चों को आप साफ़ करते हैं वैसा कर लीजिए। दिस इज़ काइंड ऑफ हाइजीन यू कैन मेंटेन। एक्चुअली यू शुड मेंटेन फॉर योर सेल्फ ऑल्सो, बिकॉज ये पेट्स जो है आपके पास रहते हैं, आप इससे प्यार करते हैं, किस करते हैं, ये आपके पास आ जाता है, तो ये साफ़ नहीं रहेगा। तो आई थिंक यू शुड थिंक फॉर योर सेल्फ ऑल्सो, राइट। तो जो लोग सिर्फ, और ये भी मतलब बोल नहीं सकते ये प्राणी, तो ये कहाँ से कुछ करेंगे, आपका हेल्प तो इन्हें चाहिए ना। इसके साथ विटामिन वगैरह हैं, और अगर अच्छे वेटरनरी डॉक्टर आपके पास है जान पहचान में, तो प्लीज़ उनसे कंसल्ट कीजिए, वो लोग और अच्छे से आपको इनका डाइट चार्ट से लेकर सब कुछ दे देंगे। अगर आपका रैबिट एकदम पानी नहीं पी रहा है तो सेम ड्रॉपर से थोड़ा पानी पिला दिया कीजिए, क्योंकि इनका आप नोटिस करते रहिए। बिकॉज़ रैबिट का क्या होता है कि यूरिन जो है ये बहुत एसिडिक, मतलब पानी अगर कम पिएगा तो एसिड जैसा है, जिस जगह पर यूरिन होगा वो जगह सफ़ेद हो जाना, ऐसा कुछ है। तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ ऑल्सो, राइट। क्योंकि वैसा यूरिन तो उसके पेट में है, तो सोचिए अगर एक ज़मीन वाइट हो रहा है एसिड से, तो उसके शरीर का क्या हालत है। तो ये तो चलिए मैं नोटिस रखती हूँ। यूजुअली साग के साथ इसको मिल जाता है पानी, और अगर नहीं मिलता है तो मैं थोड़ा बहुत ड्रॉपर से भी पिला देती हूँ, लेकिन नॉट टू मच। हो सकता है कि दिन में 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाकी उसको फूड से ही मिल जाता है। तो यही बोलूँगी। और बाकी रैबिट रिलेटेड और भी वीडियोस मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो बने रहिए। रैबिट या फिर आपके घर में कोई भी पेट है, उसको बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए, उसको पेट मत, मतलब पेट जैसा के घर में है जानवर है ऐसा मत ट्रीट कीजिए। ये लोग बहुत प्यारे होते हैं, इनको प्यार दीजिए। इंसान भले ही आपको प्यार ना दे, ये ज़रूर प्यार देंगे प्यार मिलने पर, ट्रस्ट मी। तो बाकी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। Thank you so much and bye from both of us. Love you.